श्योर तुरंत ही अपने न्यू कोड में झाँकता है, जहाँ पर उसे सफेद रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो लड़की अब भी सफेद रंग से साइन कर रही थी। बस ये आवाज तुम्हारी थी? श्योर हैरनेस कहता। हाँ मेरी थी। और कुछ? इतना कहने के बाद वो लड़की जो सफेद रंग से चमक रही थी और अभी तक शायद उसकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी, मतलब एक तरीके से श्योर के न्यूरो कोड ने उस बीस्ट को अच्छे से जनरेट नहीं किया था, इसलिए श्योर उससे बात नहीं कर पा रहा था ठीक से। वो बार बार श्योर की तरफ से अपने मुंह को घुमा रही थी ताकि श्योर उसका चेहरा ना देख पाए। अरे बाबा मुझसे मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे श्योर उस बीस्ट से कहता है जो कि सफेद रंग से चमक रही थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी किसी लड़की की शेप में थी। ऑफकोर्स वो किसी लड़की जैसी दिखने वाली थी। श्योर अपने न्यूरो कोड से बाहर आता और सामने चलते रहता। वैसे एक बात कहूँ, तुम एक नंबर के लुको पट्टे हो। न्यूरो कोड से फिर से उसी लड़की की आवाज आती है। हे भगवान, तुम मुझे तंग करने के लिए जन्मी हो क्या? श्योर चिल्लाते हुए कहता। ओहो ऐसी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उल्लू के पट्टे नहीं हो तो उस लड़की की आंखें क्यों नहीं ठीक की? सारी चीजें करने के बाद एक बात बताऊं, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें उन ड्रिल स्टोन्स के सामने जाके लेट जाना चाहिए था। वो तुम्हें खा लेते और सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती। वो लड़की वो बीस्ट वो श्योर से कहती है और श्योर वो हक्का बक्का रह जाता है और अपने सर पे हाथ रखता है। अरे बाप रे बाप, मैं सच में भूल गया, मैंने तो राजकुमारी रश्मि की आंखें ठीक की ही नहीं। श्योर इतना कहने के बाद अपने पॉकेट में डालता, जहाँ पर वो दवाई जो कि श्योर रश्मि के लिए ले गया था वो उसी के पॉकेट में था। कोई बात नहीं, आज रात में जाऊँगा तो उसे ठीक कर दूंगा। हाँ श्योर स्माइल के साथ कहता है। हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहो जैसे कि कितने बड़े 30 मार खान हो। न्यूरो कोड से फिर से आवाज आती है। अरे तुम मेरी बीस्ट हो या दुश्मन? श्योर अपने बीस्ट से कहता है। वैसे अजीब बात है, तुम इंसानी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही हो, मतलब तुम बीस्ट नहीं है, लेकिन मेरे न्यूरो कोड में तो किसी बीस्ट का ही जन्म होना चाहिए था। तुम बीस्ट हो या इंसान? श्योर वो अपने बीस्ट से कहता है। अगर मैं बीस्ट होंगी तो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, और अगर मैं लड़की हुई तब तो तुम मेरे ही पीछे पड़ जाओगे सभी को छोड़ के। वो बीस्ट फिर से यही कहती है। अरे बाबा नहीं पड़ूंगा पीछे तुम्हारे, ये तो बताओ कि तुम इंसान हो या बीस्ट? श्योर उस बीस्ट से कहता है। हे भगवान, मैं बीस्ट ही हूं ना, कभी किसी के न्यूरो कोड में किसी इंसान को देखा है पागल? वो लड़की श्योर से कहती है। ठीक है जो भी है, तुम मेरी बीस्ट हो तो बीस्ट की तरह हो ना। ये सब क्या कर रही हो, मुझे तंग करना ये सब? श्योर अपने बीस्ट से कहता। तुम उल्लू के पट्टे हो। वो लड़की फिर से अपने पुरानी चीजों को दोहराने लगती है। श्योर अपना सर पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहता। श्योर इससे पहले कि अपने बीस्ट को और भी डांटता, अगले ही पल श्योर को सामने से एक अजीब सी आवाज आती है जो कि किसी के दहाड़ने की थी। ये पक्का एक बीस्ट है, श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले ही पल श्योर वेलोसिरैप्टर और मोटे कीड़े को बाहर निकालता। ये कंफर्म होने के बाद कि वहां पर श्योर और बाकी सभी के अलावा कोई नहीं है, मोटा कीड़ा तुरंत ही जमीन के अंदर घुस जाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। श्योर मोटे कीड़े के साथ अपने कनेक्शन को बनाता है और आसपास के सारे बिस्तों पर नजर डालता है जहाँ पर सभी लोग कमजोर थे, वो सारे कमजोर बिस्ट थे। मोटे कीड़ा तेजी से आगे बढ़ते रहता है और श्योर ये अच्छे से जान पा रहा था कि वो जो भी बिस्ट है जिसकी ये धार थी वो कम से कम क्लास लेवल 6 या 7 का तो होगा ही होगा। श्योर स्माइल के साथ कहता है। अरे श्योर ज्यादा खुश मत हो, जहाँ तक है वो बीस्ट तक ज्यादा ताकतवर है भी, तो भी तुम्हें उसके लेवल को हासिल करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वो जिस लेवल पे है और सबसे पहले तुम्हें उससे टेम करना होगा, तो ये मत भूलो। वेलोसिरैप्टर श्योर को याद दिलाते हुए कहता। अरे लेकिन उसके न्यूरो को लिक्विड को मैं बेच सकता हूँ और मुझे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे, और तो और मैं इस समय में तुम दोनों को निकाल के अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन इसे अगर इस बीस्ट को टेम कर लूँ तो इसे मैं बाहर बुला सकता हूँ अपनी मदद के लिए, है ना? श्योर स्माइल के साथ वेलोसिरैप्टर कहता और वेलोसिरैप्टर भी श्योर की बात समझ जाता है। देखते देखते श्योर वेलोसिरैप्टर और वो मोटा कीड़ा जमीन से होते हुए आगे जाते रहते हैं। देखो पहले मैं उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे बात करनी आती है, तो मैं पहले से बात करके उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करूंगा। अगर वो ऊंचा हमला करता है तो तुम लोग संभाल लेना। श्योर स्माइल के साथ अपने दोनों बिस्तों को देखते हुए कहता है। और हाँ मोटे कीड़े, ध्यान से उसे खा मत जाना, मतलब उसे ज्यादा दर्द मत पहुंचाना, क्योंकि जहाँ तक है अगर वो तुम्हें अपना दुश्मन समझेगा और क्योंकि तुम मेरे बिस्त हो तो एक तरीके से मैं भी उसका दुश्मन बन जाऊंगा। श्योर स्माइल के साथ मोटे कीड़े से कहता और वो मोटा कीड़ा भी श्योर की बात समझ जाता है। इसके बाद देखते इसके श्योर के दिमाग में एक आइडिया आता है। श्योर सबसे पहले वेलोसिरैप्टर के न्यूरो को लिक्विड को निकालता, उसे मोटे कीड़े को दे देता, जिससे मोटे कीड़े की ताकत अच्छी खासी बढ़ जाती। वो भी क्लासिक लेवल 3 पे पहुंच गया था। वो सभी ये सब कर ही रहता। अगले ही पल उन्हें अपने ठीक बगल से ही, मतलब बहुत ज्यादा पास से, एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग उस बीस्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। वैसे श्योर मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, वेलोसिरैप्टर श्योर से कहता। श्योर अपने सर को वेलोसिरैप्टर की तरफ मोड़ देता। असल बात यह है कि तुम अपने इस मोटे कीड़े, मतलब जिसका नाम असल में ड्रिल स्टोन है, उसे ताकतवर तो बना रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं ड्रिल स्टोन अपने आप को कभी ताकतवर नहीं बनाते हैं। उन्हें तो सिर्फ खाना और सोना आता है, और कोई भी बीस उन्हें दे दो बस वो उन्हें खाएंगे और आराम से सोएंगे। लेकिन हाँ, अगर उनके पास न्यूरो कोड ना भी हो
तो भी उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो क्लासिक लेवल 5 वाले बीस्टों को भी आराम से मार के खा सकते हैं। और जहाँ तक है ये ड्रिल स्टोन जो हमारे साथ है ये ताकतवर हो रहा है, और भविष्य में अगर तुम इसे प्राचीन समय में किसी के सामने ना ही निकालो तो मैंने उसके डॉक्टर श्योर से कहता, और श्योर उसकी बात समझ रहा था। मतलब अगर इसकी ताकत अभी क्लासिक लेवल 3 है तो ये कितने लेवल वाले बीस्तों से लड़ सकता है, मतलब कुछ आइडिया है? श्योर मैंने उसके डॉक्टर से कहता, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये अनोखे बीस्तों में आते हैं जिनसे सारे बीस्त डरते हैं और डर के मारे भागते हैं, क्योंकि ड्रिल स्टोन्स वो बेरहमी के लिए ही जाने जाते हैं। मैंने उसके डॉक्टर श्योर से कहता। श्योर और मैंने डॉक्टर इतनी बात कर रहे थे, इतने में मोटा किरा जमीन से निकलता। श्योर ध्यान से। मोटा किरा श्योर से कहता। श्योर वो तुरंत ही रुक जाता और अचानक से उन्हें धम धम की आवाज आती है, जैसे कि उनके ठीक बगल में ही कोई चल रहा हो, भारी कदमों वाला। वो सभी अपने दबे पाँव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ से वो आवाज आ रही थी। मोटा किरा तुरंत ही जमीन में घुस जाता ताकि वो दूसरी साइड से निकल सके, ताकि वो उस बीस्ट पर हमला कर सके। श्योर और वेनस डॉक्टर वो जंगल के दूसरी तरफ से आते हैं ताकि वो लोग उस बीस्ट को पीछे से पहले देख सके। जहाँ तक है ये इस बीस्ट को देख के तो लग रहा है कि ये क्लासिक लेवल 6 या 7 का तो है। श्योर स्माइल के साथ कहता, लेकिन श्योर है मैंने तुमसे कहा कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन इसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है श्योर, मैं इसे काटूंगा कैसे? वेनस डॉक्टर श्योर से कहता और श्योर कुछ सोचने लगता। तभी श्योर की नजर मोटे किरे पे जाती है, क्योंकि श्योर को दूर से ही कुछ इशारे कर रहा था। नहीं सोचना भी मत, अगर तुम उससे काट के हरा सकते हो तब तो तुम उससे अंदर जाके खा ही जाओगे। देखो नहीं तुम्हारा वाला आइडिया अच्छा नहीं है। श्योर मोटे किरे से कहता, पहले मैं उससे बात करके देखता हूँ, फिर जो होगा सो होगा। श्योर इतना कहता है और वेनस डॉक्टर के सर पे चढ़ने के बाद वेनस डॉक्टर उसे दूर फेंकता, जिसकी वजह से श्योर सीधे उस बीट के सामने जाके गिरता और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। देखो देखो मुझ पे हमला मत करना, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। श्योर तुरंत ही अपने सामने मौजूद बीस्ट से कहता। वो बीस्ट एक तरीके से मंकी था, बहुत बड़ा मंकी, राक्षस जैसा मंकी। एक तरीके से ये मंकी का म्यूटेशन वाला बीस्ट था, और तो इसका साइज किसी चिंपैंजी जितना बड़ा था। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा राक्षस लग रहा था। और तो उस बीस्ट के हाथ किसी हथौड़े जितने मोटे थे, और उसकी टांगे भी। अगर वो आसमान में कूद और जमीन पर लैंड करे तो पूरी धरती हिल जाए, इतनी ताकत थी उसके हाथ और टांगों में। पहले तो वो रेड म्यूटेट मंकी वो शो को देखता और थोड़ा हैरान दिखने लगता, जिसके बाद अचानक से अच्छा तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो क्या करूं नाजू? वो रेड मंकी श्योर को हंसते हुए देखता और कहता, वैसे शुक्र मनाओ कि तुम मुझ पर हमला करने नहीं मुझसे बात करने आए थे, और ना अगर तुमने थोड़ा सा भी मुझ पर हमला किया होता तो तुम सोच नहीं सकते थे कि तुम्हारा अब तक क्या हाल हो गया रहता। तुम मेरे इस बड़े से हाथ के नीचे कुचल दिए गए होते, तुम्हारी चटनी यहाँ फैली होती चारों तरफ। चलो निकल जाओ यहाँ से, जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ। वो रेड म्यूटेटेड मंकी वो श्योर से कहता और पलट के वहाँ से जाने लगता। श्योर भी रेड मंकी को वहाँ से जाता हुआ देखकर थोड़ा उदास हो जाता, और श्योर भी वहाँ से पलट के जाने लगता, वो भी उदास मन के साथ। मुझे लगता कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली। श्योर हल्का सा सोचता और जाने लगता। श्योर वहाँ से जा रहा था, इतने में श्योर के निरोकुर से प्यारी सी लड़की की आवाज आती। उह कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, वो रेड मंकी तुमसे कह रहा है जाओ और तुम जा रहे हो। बेवकूफ लड़के, ऐसे कभी ताकतवर हो पाओगे? अगर ऐसा ही रहा तो सारे बीस्ट तुम्हें ऐसे ही भगाएंगा, तुम भाग जाओगे, कभी भी किसी बीस्ट को टेम नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी बीस्ट को टेम करने के लिए उसे हराकर उसे साबित करना होता है, और ये बीस्ट ये तो पिटने के लायक ही है, क्योंकि जहाँ तक है ये बहुत ज़्यादा घमंडी है। अगर तुम इसके घमंड को तोड़ दो तो ये तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो सकता है। इसके ज़्यादा चांस है। एक तरीके से कोई भी बीस्ट किसी इंसान को मास्टर बनाने से पहले ये देखता है कि वो उससे भी लड़ने लायक है भी या नहीं। श्योर की वो बीस्ट जो लड़की जैसी थी वो श्योर से कहती है, इसे हराऊं? अच्छा इससे कैसे हराऊं? इसे अधमरा कर दूं, इसके चलने फिरने लायक ना छोड़ूं, या फिर कैसे? श्योर वो अपने बीस्ट से कहता है, ओह सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। इसे बस ऐसे स्टेज में पहुंचाओ जहां पर ये तुमसे हारा हुआ लगे, और एक तरीके से तुम्हें ये अपने मास्टर की तरह देखे। तुम इसके सामने किसी सुपीरियर की तरह खड़े होना ताकि ये तुम्हें अपना मास्टर चुन ले, ठीक है? वो बीस्ट श्योर से कहती है, और श्योर की बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता और पीछे देखता यहाँ पर वो मंकी वहां से जा रहा था। श्योर तुरंत ही वेनस डॉक्टर को बुलाता। यहाँ पर वेनस डॉक्टर अपने अजीब सी आवाज को निकालते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता। वो रेड म्यूटेटेड मंकी तुरंत ही पीछे मुड़ता, और वो उस वेनस डॉक्टर को देख के बहुत हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा अजीब बीस्ट पहली बार देखा था। जी क्या, ये कौन सा बीस्ट है इतना अजीब? एक मिनट रुक जाओ, इसका खून तो बहुत ज्यादा शुद्ध है, मेरे खून से भी ज्यादा शुद्ध। वो रेड मंकी हैरानी से कहता, लेकिन मैं भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो रेड म्यूटेटेड मंकी अचानक से आसमान में जंप करता, और वो सीधे वेनस डॉक्टर के ऊपर कूदने के लिए तैयार हो जाता ताकि वो उसकी चटनी बना सके।
वेलोसिराप्टर वो ये देखता है कि वो मंकी वेलोसिराप्टर के ऊपर कूदने ही वाला है। अगले पल वेलोसिराप्टर के ठीक नीचे से जमीन गायब हो जाती है और वेलोसिराप्टर उस गड्ढे में गिर जाता है जो कि नीचे मोटे कीड़े ने बना दिया था। वो रेड मंकी जैसे ही वहाँ गिरता वो उस होल के अंदर नहीं घुस पाता और वेलोसिराप्टर वो बच जाता है। ये क्या? वो मंकी इतना कहता और खड़ा होता है। अगली पल वेलोसिराप्टर तुरंत ही उस होल से बाहर निकलता है और अपने दांतों से उस रेड मंकी के पेट को चीरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स उस रेड मंकी की बॉडी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी और वो खतरनाक भी लग रहा था। अगले ही पल वेलोसिराप्टर पीछे हटता है और शोर के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। शोर क्या लगता है वो ड्रिलोस्टोन मतलब मोटा क्या सब कुछ संभाल लेगा ना? वेलोसिराप्टर शोर से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, जो भी है तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी स्पीड है, तुम्हारा हमला नहीं। हाँ तुम्हारे दांत बहुत ताकतवर तो हैं, लेकिन वो उस बीस्ट को काटने के लिए काफ़ी नहीं। रही बात मोटे कीड़े की तो वो इस वक्त उस रेड मंकी के पेट के अंदर है, जहाँ तक है वो उसके ऑर्गन्स को डैमेज पहुँचाना चालू करने वाला होगा। श्योर वेलोसिराप्टर से कहता, जिसके बाद श्योर तुरंत ही मोटे कीड़े को ऑर्डर देता कि वो उससे बस अंदर से थोड़ा बहुत डैमेज पहुँचाए ताकि बाहर से ये रेड मंकी कुछ ना कर पाए और अपने घुटनों पे कम से कम गिर जाए और हार जाए। मोटा कीड़ा तुरंत ही उस रेड मंकी के बॉडी के अंदर उसके ऑर्गन्स को डैमेज पहुँचाने लगता, जिसके कारण अब वो रेड मंकी चिल्ला रहा था दर्द में। श्योर को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। किसी बीस्ट को हराने के लिए ये जरूरी है। कुछ देर बाद वो रेड मंकी नीचे गिर जाता और उसके मुंह से मोटा कीड़ा तुरंत बाहर निकलता और अपनी पूरी बॉडी से खून साफ करने लगता। ये आखिर हो कैसे सकता है? किसी भी बीस्ट का खून इतना ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकता है? वो रेड मंकी चिल्लाते हुए कहता, अच्छा ठीक है शांत रहो, अब जो हुआ सो हुआ। क्या अब तुम मेरे पालतू बनने के मतलब मेरे बीस्ट बनने के लिए तैयार हो? श्योर हकलाते हुए कहता है। अब को वो रेड मंकी उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक दिखने लगती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे, वो रेड मंकी श्योर से कहता, और श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, श्योर रेड मंकी से कहता। ठीक है, तो जितना शुद्ध इन लोगों का खून है उतना शुद्ध तुम्हें मेरा खून भी करना होगा, तुम्हें मेरा खून भी शुद्ध करना होगा। रेड मंकी वो श्योर से कहता, लेकिन मैं तुम्हारा खून कैसे शुद्ध कर सकता हूँ? श्योर हैरानी से कहता, ऑफकोर्स उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा का नहीं करना तुम्हें बस इनका नीरोको लिक्विड वो मेरे नीरोको लिक्विड में मिलाना होगा, मतलब मेरे नीरोको में डालना होगा, या फिर इनका खून तुम्हें मेरे खून के साथ मिलाना होगा, जिसके बाद मेरा खून भी वो शुद्ध होने लगेगा और मैं एक तरीके से बिना डेवलप किए भी इसी रैंक पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। वो रेड मंकी श्योर से कहता, और अगर तुम मेरी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं शौक से तुम्हारा बीस बनूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं तुम्हें जान से मारूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें तो जान से मार कर रहूंगा, क्योंकि धोखेबाजों को खत्म करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, समझे? वो रेड मंकी श्योर से कहता। ऑफकोर्स श्योर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। एक तो उस मोटे कीड़े से इतनी ज्यादा बेरहमी से उस रेड मंकी को कटवाया था श्योर ने, ऊपर से वो मंकी श्योर पर गुस्सा भी दिख रहा था। अच्छा ठीक है, जो भी है मैं तुम्हें टेम करने वाला हूँ और तुमने जो कहा है वो मैं जरूर करूंगा, श्योर स्माइल के साथ कहता। और वो धीरे धीरे उस रेड मंकी की तरफ बढ़ने लगता। वो जैसे उस रेड मंकी के सर को छूता है वैसे ही वो रेड मंकी वो अपनी जगह से रोशनी बदल के सीधे उसके हाथों में कहीं गायब हो जाता है। देखते देखते वो रेड मंकी श्योर के नीरुकों में चला गया था। ये तो नामुमकिन है, किसी भी इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 3 से ज्यादा बीस्तों को अपने नीरुकों में रख सके, लेकिन यहाँ तो 4 बीस्ट है। वो रेड मंकी हैरानी से चिल्लाते हुए कहता। श्योर को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। श्योर को ये लगा था कि श्योर जब इस रेड मंकी को अपने नीरुकों में मिलेगा तो श्योर को किसी एक बीस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। श्योर ने तो यही सोचा था कि श्योर मतलब एक तरीके से इस दुनिया में कोई भी अपने नीरुकों के अंदर 3 से ज्यादा बीस्ट नहीं रख सकता, और श्योर ने भी ये सोच रखा था। श्योर के नीरुकों में पहले से 3 बीस्ट थे, एक तरीके से वो लड़की वाली बीस्ट, वो वेलोसिराप्टर और मोटा कीड़ा। श्योर को लगा था कि श्योर मोटे कीड़े को बाहर निकाल के रेड मंकी को अपने नीरुकों में रख लेगा और मोटे कीड़े को हमेशा अपने साथ चिपका कर रखेगा अपने श्योर के अंदर। ऐसे होगा ये कि श्योर 4 बीस्ट के साथ अपने साथ घूम सकता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब ही सीन हो रहा था। यहाँ पर श्योर करीब 4 बीस्ट को अपने नीरुकों के अंदर देख रहा था, जो कि वहाँ बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। ऑफकोर्स लड़ाई के बाद उन्हें परेशानी हुई थी, वो रेड मंकी भी हील कर रहा था। चलो जो भी है अच्छा ही हुआ, श्योर स्माइल के साथ कहता। और अब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए श्योर उस जंगल से धीरे धीरे बाहर निकलता, जहाँ पर श्योर को वही गार्ड्स दिखते हैं। वो गार्ड्स ऐसे बैठ के कुछ खा रहे थे। श्योर तुरंत ही उन काले कपड़ों को पहनता है ताकि कोई भी श्योर को पहचान ना सके। जिसके बाद उन गार्ड्स के पास जाने के बाद श्योर उनसे कुछ बात करता है। उनसे बात करने के बाद श्योर फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद श्योर को अपनी बहन दिखती है। ओहो श्योर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपनी क्लास के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ चले जाते हो?
अनन्या शो की चिंता करते हुए कहती है, अरे दीदी वो स्कूल के बाद तो मतलब मैं घर आता हूँ, लेकिन घर पे मतलब आप रहती नहीं हो, आप इतनी लेट आती हो, मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं घूमने चला गया था। श्योर, नॉर्मली कुछ भी बहाना मारते हुए कहता। वो अपनी बहन से ये थोड़ी कहने वाला था कि वो जंगल गया था, और यहाँ तक कि वो क्लासिक लेवल पता नहीं 6 या 7 वाले बीस्ट को भी उठा के लाया, क्योंकि ताकत जांचनी अभी बाकी थी। वैसे दीदी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आज खाने में क्या है? श्योर अपनी बहन से कहता था कि उसकी बहन वो टॉपिक जाने दे, आज खाने में भी बहुत कुछ है और तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। अनन्या श्योर को आंख मारते हुए कहती, और वो डिनर तैयार करने के लिए चली जाती है। श्योर तुरंत ही मौके का फायदा उठाता है और वो अनन्या के रूम में चले जाता है। अनन्या के रूम में जाने के बाद श्योर तुरंत ही रेड मंकी को बुलाता है। वो इतना लंबा था कि वो अनन्या के छत से मतलब अनन्या के रूम के उस छत से भी टकरा रहा था। देखो ये मेरी दीदी का रूम है, यहाँ कुछ तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इसके ऊपर हाथ रखो। श्योर उस रेड मंकी को कहता है ताकि श्योर उस रेड मंकी का नीरे कोर का लेवल जांच सके। रेड मंकी वो तुरंत ही अपने हाथों को उस छोटे से मशीन के ऊपर रखता है, लेकिन उस मशीन के अंदर से बहुत सारे अजीब से लिक्विड बाहर आते हैं जो कि रेड मंकी के पूरे हाथ को कवर कर लेते हैं। तो अभी ये देख के रहा था, ये टेक्नोलॉजी सच में कमाल की थी। कुछ देर बाद उस मशीन के ऊपर क्लासिक लेवल 7, वहां पर यह आवाज गूंजती है, क्लासिक लेवल 7? तुम क्लासिक लेवल 7 पे हो? यस, चमक गई हमारी किस्मत। श्योर इस्तेमाल के साथ कहता, वैसे श्योर एक बात बोलूं, जहाँ तक है कि हाँ, पहले एक काम करो, पहले इस रेड मंकी के खून को फुद कर देते हैं, जिसके बाद ये हमारे बहुत कम आएगा। क्योंकि जहाँ तक है मेरे नीरो को लिक्विड के इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारे स्ट्रक्टिंग पावर्स उनकी शुद्धता भी कम से कम 4% हो चुकी होगी। मेरा ब्लड 4% प्योर है, और तुम्हारा स्ट्रक्टिंग पावर वाला जो स्ट्रैक करता है किसी भी नीरो को लिक्विड को, वो भी 4% प्योर हो चुका होगा मेरे प्योर ब्लड की वजह से। मतलब अगर तुम इस मंकी के नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि 4% प्योर ब्लड वाले बीस्ट के नीरो को से तुम्हें मिलता। वेडनेसडे अपने श्योर को समझाते हुए कहता, डॉक्टर श्योर ने इस चीज़ पे कभी पढ़ाई की नहीं थी और हो सकता है कि ये उसके आउट ऑफ सिलेबस हो, इसलिए श्योर को ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था। लेकिन जहाँ तक श्योर वेडनेसडे की बात समझ रहा था, उस हिसाब से रेड मंकी अगर श्योर उसके नीरो को लिक्विड का भी इस्तेमाल करता तो श्योर को उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि वेडनेसडे के नीरो को लिक्विड से मिला था। श्योर ये सब सोचता, लेकिन पहले इसके ब्लड को प्योर कर देते हैं, क्योंकि जहाँ तक है इसकी ब्लड प्योर हो गई तो ऑफकोर्स ये प्राचीन बीस्टों के जितना ही ताकतवर हो जाएगा, और इस समय में इसे कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। श्योर भी वेडनेसडे के बाद से एग्री करते हुए कहता, लेकिन मुझे ब्लड को प्योर कैसे करना वो मुझे नहीं आता। नीरो को लिक्विड से ब्लड प्योर करना हाँ, लेकिन तुम्हारा नीरो को लिक्विड तो आज खत्म हो चुका है, 24 घंटे बाद ही मिलेगा, है ना? श्योर वेडनेसडे से कहता, अरे लेकिन तुम मेरा ब्लड का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। वेडनेसडे श्योर से कहता, जिसके बदले में श्योर वो नीरो कोर इंजेक्शन को वेडनेसडे के बॉडी में घुसाता, जिसकी वजह से श्योर वेडनेसडे का ब्लड निकालता और उसे सीधे रेड मंकी के बॉडी में इंजेक्ट कर देता, जिससे पता नहीं क्यों रेड मंकी की बॉडी थोड़ी सी अजीब दिखने लगती है। रेड मंकी के बाल वो और भी ज़्यादा गाढ़ा लाल रंग के हो रहे थे, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इवॉल्व टाइप कुछ हो रहा हो। अगले पल वो रेड मंकी अपनी जगह से गायब हो जाता और श्योर के नीरो कोर में चला जाता। जहाँ तक ये कुछ देर में लेवल अप हो जाएगा। वेडनेसडे श्योर से कहता, हाँ ऐसे स्ट्रैक्टिंग पावर्स के बारे में तुमने जो कहा वो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। मतलब जैसे कि तुम्हारा ब्लड 4% प्योर है और मैंने तुम्हारे नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल किया तो मेरे स्ट्रक्टिंग पावर्स जो कि किसी भी नीरो को लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करके मेरे नीरो को ताकतवर बनाते हैं, तो अब मेरे स्ट्रक्टिंग पावर्स तुम्हारे ब्लड की वजह से 4% प्योर हो चुके हैं। और जैसे ही मैं अगर मान लो इस समय के बीस्तों के भी नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ जो कि ताकतवर होंगे, मान लो अभी मैं रेड मंकी के नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ जिसका ब्लड प्योर नहीं है और उसका क्लासिक लेवल 7 है, तो अगर मैं उसके नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे स्ट्रैक्टिंग पावर्स उस नीरो को लिक्विड को 4% प्योर करने के बाद ही मेरे बॉडी के अंदर एंटर करने देंगे, मतलब मेरे नीरो कोर के अंदर, जिसके बाद मेरी ताकत बढ़ेगी। और क्योंकि वो नीरो को लिक्विड 4% प्योर हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो 4% प्योर ब्लड वाले बीस्ट का ही नीरो कोर लिक्विड है, ऐसा ही ना? भले ही सामने वो बीस्ट उसके ब्लड के अंदर कोई भी प्योरनेस ना हो। श्योर वेडनेसडे से कहता, हाँ ये तुम समझे ना? वेडनेसडे श्योर से कहता, मतलब हमें अपने ब्लड के प्योरनेस पे भी ध्यान देना होगा, मतलब ऐसी बीस्टों पे ध्यान देना होगा जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा प्योर हो, है ना? और अगर जैसे जैसे मैं खास ब्लड वालों को, मतलब जिसका ब्लड ज़्यादा प्योर है, ऐसे बीस्टों का नीरो को लिक्विड अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे स्ट्रक्टिंग पावर्स की प्योरनेस भी बढ़ जाएगी और मैं इस समय में रहकर आसानी से सारे बीस्टों को हरा कर आगे डेवलप कर पाऊंगा। श्योर इस्तेमाल के साथ वेडनेसडे क्या था, श्योर को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली थी, लेकिन श्योर जिसकी ब्लड ज़्यादा प्योर होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बीस्ट माना जाता है, समझे? तुमने खुद देखा मेरा लेवल कितना है और मैं कितने लेवल वालों से लड़ सकता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ब्लड प्योर है। इस दुनिया में, मतलब इस समय में जो बीस्ट हैं उनके पास प्योरनेस नहीं है उनके ब्लड के अंदर, लेकिन मेरे ब्लड के अंदर प्योरनेस है, इसलिए मैं अपने से दुगने लेवल वालों से भी यहाँ लड़ सकता हूँ। वेडनेसडे श्योर से कहता, अच्छा ठीक है, मेरी बहन मुझे बुला रही है,
चलता हूँ, जल्दी पहले नीरू कोर में जाओ तुम लोग। श्योर, इतना कहता और तुरंत ही भागकर अपनी बहन के सामने जाके खड़ा हो जाता।